वेलकम टू इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम फंक्शनल ग्रुप टेस्ट को एग्जामिनेशन कॉपी में या कोई भी प्रैक्टिकल कॉपी में कैसे लिखते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि शॉर्ट एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट्स को हम कैसे राइट करते हैं और कैसे हम परफॉर्म करते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। तो सबसे पहले आप कॉपी में उसका एम लिखते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है एम लिखते हैं टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप present in given organic compound sample. In a given organic compound, जो भी आपको A, B और X, Y और Z कुछ भी मिले वो आप सैंपल नेम यहाँ पे लिख के परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको भी हम सेम एज अ टेबल बनाने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। आइए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला कॉलम आप यहाँ पे जो ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट नंबर होता है जिसको आप सीरियल नंबर के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट। जो भी आप एक्सपेरिमेंट स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं आप इसको लिखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं उसको, क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है, एंड देन यू आर गोइंग फॉर योर इन्फरेंस। इन्फरेंस इज योर कंक्लूजन, क्या आप कंक्लूड हुए, इन्फ्रेंस। राइट, तो ये एक प्रॉपर टेबल ड्रॉ करना है आपको। इसके बाद स्टेप बाय ये स्टेप परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले टेस्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अनसैचुरेशन टेस्ट, उसके बाद अल्कोहल टेस्ट, उसके बाद फिनोलिक ग्रुप टेस्ट, उसके पहले आप फिनोलिक ग्रुप के पहले आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए टेस्ट कर सकते हैं जो कि बेसिकली एसिड ग्रुप का टेस्ट होता है। उसके बाद आप टेस्ट करते हैं कार्बोनिल ग्रुप, फिर आप सबसे लास्ट में एमीन टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट होता है आपका अनसैचुरेशन टेस्ट। आप इसको लिखते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट, वेरी फर्स्ट अनसैचुरेशन टेस्ट। और इसमें आप क्या परफॉर्म करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा आपको, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड होता है, जनरली लिक्विड ही होता है, मिलता है आपको, उसको आप डिसॉल्व करते हैं ना प्रॉपर सॉल्वेंट, वाटर में हुआ तो वाटर में, चाहे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में CCl4 यूज कर लेते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। जो भी आपको प्रिस्क्राइब्ड स्पिरिट के नाम से दिया जाता है उसे डिसॉल्व करते हैं। उसके बाद आप उसमें ब्रोमीन वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं। कैसे आप ऐड करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इन अ गिवन सैंपल, अगर लिक्विड मान के हम एज्यूम करते हैं, उस सैंपल में आप वहां पे ऐड करते हैं क्या, ब्रोमीन वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। ब्रोमीन वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करते हैं, एंड देन आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, ब्राउन कलर। ब्रोमीन वाटर क्या होता है, जनरली ब्राउन कलर का होता है, और उसका जो ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर डिस्चार्ज्ड, मतलब वो जो ब्राउन कलर होता है वो हट जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दैट मीन्स अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट। अगर नहीं हो पाता, अगर अनसैचुरेशन नहीं प्रेजेंट है, तो वो ब्रोमीन कलर, जो हमारा ब्रोमीन का ब्राउन कलर है, वो एज इट इज रहेगा, अगर वहां पे अनसैचुरेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, अनसैचुरेशन प्रेजेंट, अनसैचुरेशन प्रेजेंट। एंड देन क्या, किसके लिए प्रेजेंट है, वहां पे डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो वो इंक्लूड करते हैं वहां पे उस गिन सिस्टम में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। नहीं प्रेजेंट है तो ये ब्राउन कलर जो होगा इसको क्या बोलेंगे, इट इज नॉट डिस्चार्ज्ड, ब्राउन कलर नॉट डिस्चार्ज्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, अनसैचुरेशन एब्सेंट, अनसैचुरेशन एब्सेंट। मैं दोनों साथ साथ दे रहा हूं, बहुत ही पॉइंट का डिफरेंस है। वहां पे प्रेजेंट है तब क्या लिखना है, एब्सेंट है तब क्या लिखना है, नॉट डिस्चार्ज्ड, अनसैचुरेशन एब्सेंट। नेक्स्ट यू विल गो फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। इसके पहले सबसे सिंपल टेस्ट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, पहले ही कर लो, एसिड ग्रुप टेस्ट। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। गिवन सैंपल में आप अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसको आप उसमें ऐड कर देते हैं। पहला ऐसे चुटकी उठा कर डाल दीजिए, या फिर आप उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लीजिए, उसको आप ऐड करते हैं। दोनों तरीके हैं, कैसे भी आप ऐड कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। देन क्या ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कार्बोक्सिलिक ग्रुप टेस्ट।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप टेस्ट। इसके लिए आप क्या करते हैं, सैंपल प्लस NaHCO3 को आप ऐड कर देते हैं। अगर आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलता है, अगर आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस बुलबुला मिलता है, इफ यू आर गेटिंग द brisk effervescence, it means COOH group present. If brisk effervescence is absent, if no brisk effervescence, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, COOH ग्रुप क्या है, एब्सेंट है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एब्सेंट है, राइट। मैं अभी 2 पेन अलग कर दिया हूं तो आपको आसानी होगी इसको समझने में। ये एब्सेंट हुआ। नेक्स्ट आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं, नेक्स्ट आप अल्कोहल का टेस्ट करने वाले हैं। अल्कोहल के लिए बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। बहुत सिंपल होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, सॉरी फिनोलिक ग्रुप के लिए, आई एम सॉरी, इट इज फॉर फिनोलिक ग्रुप टेस्ट। फिनोलिक ग्रुप के लिए क्या करते हैं, तीसरा फिनोलिक ग्रुप के लिए, फिनोलिक ग्रुप, इसके लिए आप सिंपल क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं आप, ऑर्गेनिक सैंपल, जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया जो लिक्विड के फॉर्म में है, इसमें आप ऐड करते हैं क्या, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। क्या आप ऐड करते हैं, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, आपको लैब में मिलेगा फेरिक क्लोराइड, जिसको आप बोलते हैं FeCl3। ये आप ऐड करते हैं। इफ यू आर गेटिंग एनी कलरेशन, ग्रीन कलर, वॉयलेट कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, पिंक कलर, बेसिकली 4-5 तरह के कलर मिलते हैं जो फिनॉल को कंफर्म करते हैं। सो इफ यू आर गेटिंग ब्लू, वॉयलेट, पिंक, ग्रीन, एटसेट्रा, इट मीन्स phenolic OH, phenolic OH present, phenolic OH group present। अगर phenolic OH group ये कलर not observed any color, it means phenolic OH group absent। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, एक लाइन में एक बार में ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरा टेस्ट हो गया। चौथा हम बात करते हैं अल्कोहलिक ग्रुप के लिए। अल्कोहलिक ग्रुप के लिए कई सारे टेस्ट है, आप परफॉर्म कर सकते हैं। एक सोडियम मेटल टेस्ट होता है, उसके बाद एस्टर टेस्ट होता है, आप दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे बढ़िया होता है सोडियम टेस्ट कर लीजिए आप। बेसिकली सोडियम जब नहीं मिलता है या सोडियम आपका वैक्स कोटेड होता है, तो कभी कभी क्या होता है, सोडियम की बजाय हाँ उसका वैक्स डालते हैं, तो वहां भी थोड़ा कंफ्यूजन मिल जाता है। तो बेसिकली अगर आप सोडियम मिलता है, लैब असिस्टेंट को कट करके सोडियम देते हैं, आप क्या करते हैं अल्कोहलिक टेस्ट के लिए, उसी सैंपल में जो भी आपको लिक्विड सैंपल मिलता है, आप उसमें सोडियम मेटल ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं सोडियम मेटल इन गिवन कोई भी जो सैंपल है उसमें। देन आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, वहां पे कोई भी एफरवेसेंस या बबलिंग नहीं होती है। क्या बोलते हैं उसको, एफरवेसेंस ऑब्जर्व हुआ। अगर कोई भी एफरवेसेंस मिलता है, एफरवेसेंस मिला, इट मींस OH ग्रुप प्रेजेंट। और वहां पे वो जो बबलिंग मिलती है वो किस लिए होता है, क्योंकि सोडियम मेटल किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, तो वहां पे जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो बबलिंग के फॉर्म में निकलता है, जिसको हम बोलते हैं एफरवेसेंस। तो यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर आपको नो एफरवेसेंस मिलता है, क्या हुआ, नो एफरवेसेंस, नो एफरवेसेंस, इट मींस OH ग्रुप एब्सेंट, OH ग्रुप एब्सेंट। इसी तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, राइट, जरा से कंफ्यूज मत होइएगा। 5वां नंबर ये हो गया। मेजर टेस्ट आपके यहाँ पे जो सिंपल अल्कोहलिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं वो सब मिल गए हैं आपको। इसके बाद आप परफॉर्म करते हैं कार्बोनिल ग्रुप टेस्ट। कार्बोनिल ग्रुप में 2 आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसके लिए बेसिकली कॉमन है एक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं DNP टेस्ट, राइट। इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें आप मैं कार्बोनिल ग्रुप टेस्ट यहाँ पे लिखता हूं, कार्बोनिल ग्रुप टेस्ट। यहाँ पे आपने सैंपल लिया, सैंपल प्लस 2,4-DNP,
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, क्या नाम है इसका? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। एग्जाम में पूछते हैं इसका फुल फॉर्म, तो ये पता होना चाहिए आपको। ये आप जब ऐड करते हैं और आपको एक येलो पीपीटी या ऑरेंज येलो पीपीटी मिलता है, ऑरेंज येलो पीपीटी मिलता है, पीपीटी, इट मींस कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? या तो CHO हो सकता है या फिर CO ग्रुप, ये हो सकता है, इट इज प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों को आप कैसे अलग करेंगे। तो इसके लिए भी एक स्टेप का रिएक्शन होता है, स्किप टेस्ट, इसको आप बोलते हैं स्किप टेस्ट। चलिए मैं बता देता हूं। आपने सैंपल लिया, अभी आपने कार्बोनिल कंफर्म किया, सैंपल लिया, प्लस उसमें आप 2 to 3 ड्रॉप्स क्या करिए, इसके फ्री एजेंट ऐड कर दीजिए, इसकी फ्री एजेंट आप ऐड कर दीजिए। इसकी फ्री एजेंट जैसे आप ऐड करते हैं, आपको एक वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन मिलता है, वॉयलेट सॉल्यूशन। ये कंफर्म करता है एल्डिहाइड प्रेजेंट है, CHO एब्सेंट, सॉरी CHO प्रेजेंट होता है, सॉरी CHO प्रेजेंट। एंड अब ये कार्बोनिल ग्रुप में कंफर्म हो गया, मतलब वहां पे CHO प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट होगा? कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप एब्सेंट होगा। अब यहाँ पे अगर आपको वॉयलेट कलर टेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे अगर वॉयलेट सॉल्यूशन नहीं मिलता, नो वॉयलेट सॉल्यूशन, इट मींस वहां पे क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप यानी कीटोनिक ग्रुप, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट, क्योंकि आपने से एक ही कार्बोनिल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, आइदर कीटोन और एल्डिहाइड DNP से कंफर्म हुआ है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड अगर एब्सेंट है स्किप टेस्ट से, तो वहां पे क्या होगा? कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। और इसको टेस्ट करने के लिए आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट है, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है, कंफर्म कर सकते हैं। और वॉयलेट कलर अगर मिलता है तो आप स्किप टेस्ट के अलावा भी यहाँ पे आप फेलिंग टेस्ट कर सकते हैं, फेलिंग टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, दोनों कर सकते हैं। इसमें आपको रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, रेड पीपीटी मिलता है, और यहाँ पे आपको सिल्वर प्रेसिपिटेट मिलता है या सिल्वर डिपोजिशन मिलता है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, राइट। तो ये आपका हुआ सब्सिडरी टेस्ट फॉर द 4। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलता है, DNP ऐड किया, नो ऑरेंज येलो पीपीटी, इट मींस कार्बोनिल ग्रुप एब्सेंट। नाउ यू विल गो फॉर द एमीन टेस्ट। किसके लिए आप प्रोसीड करेंगे? 5वां टेस्ट होता है आपका यहाँ पे टेस्ट फॉर एमीन। एमीन का टेस्ट होता है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए, उसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करिए, उसके बाद फ्यू ड्रॉप ऑफ क्लोरोफॉर्म ऐड करिए। उसके बाद इसका स्टेप थोड़ा लंबा होता है, एमीन प्रेजेंट होता है नहीं होता, उसके लिए क्या लिया आपने? सैंपल लिया, सैंपल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस उसमें आप CHCl3 क्लोरोफॉर्म ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा उसमें 1-2 ml KOH ऐड करना पड़ता है, पोटेशियम अल्कोहलिक KOH आपने ऐड कर दिया। और फिर इस सोल्यूशन को आप गर्म करते हैं। एक गर्म करते हैं तो एक ऑफेंसिव स्मेलिंग मिलती है, एक ऑफेंसिव स्मेल मिलता है, जो कि गलघोटू जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो आपको मिलता है। तो आप कहते हैं यहाँ पे एमीन ग्रुप प्रेजेंट है, एक ऑफेंसिव स्मेल मिलता है, ऑफेंसिव स्मेल मिलता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एमीन ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। तो इसके बाद आप इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, जिसको आप कार्बिलेमिन टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको परफॉर्म करना होता है ऑर्गेनिक टेस्ट, और इसी तरीके से आपको कॉपी में लिखना पड़ता है। ये लिखने के बाद आप आते हैं रिएक्शन पार्ट में, जो भी आप कंफर्म करते हैं। अगर आपको एल्डिहाइड प्रेजेंट हो तो वहां पे जो भी टेस्ट आप कंफर्म करते हैं, DNP टेस्ट का एक रिएक्शन होगा। उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिएक्शन लिखना है आपको, जो भी रिएक्शंस इन्वॉल्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो भी रिएक्शन आप करते हैं वहां पे टॉलेंस टेस्ट करते हैं, फेलिंग टेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं आपको वहां पे लिखना पड़ेगा उसे। उसके बाद आते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में देते हैं, मान लीजिए मेरे को एल्डिहाइड प्रेजेंट है उस गिवन सैंपल में, तो यू विल राइट हियर, सो एल्डिहाइड प्रेजेंट एज अ फंक्शनल ग्रुप इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एल्डिहाइड प्रेजेंट as a functional group
in a given organic compound, राइट। तो ये पूरा एक प्रोफार्मा है जिसमें आप परफॉर्म करते हैं कि ऑर्गेनिक टेस्ट कैसे लिखना है, इनऑर्गेनिक टेस्ट कैसे लिखना है। लास्ट वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक सॉल्ट को परफॉर्म किया, यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक सॉल्ट को परफॉर्म किया, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है या कौन सा सॉल्ट में एनायन या कैटायन प्रेजेंट होता है। सो इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है और आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है, गेन करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल, आप अब नए हैं तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी हिट कर दें ताकि आप हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। थैंक यू।